सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं डीएसएसबी गुरु यूट्यूब चैनल से गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे टीजीटी सोशल साइंस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उसको लेके मैं आपके लिए यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं। तो दिनांक 7/11/2025 थर्ड शिफ्ट शाम को 5 से 7 वाली में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उनको लेकर मैं आपके सामने हूँ। तो प्रश्नों की बात करते हैं। जैसे केशवानंद भारती बनाम 1973, इससे संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप जितने भी वाद हैं ये प्रस्तावना संबंधित, इन सबको ध्यान से देख कर जाएँ। दूसरा, भारतीय उद्योगों का जनक, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो उद्योग चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सबको आप देख कर जाएँ। चुनाव में अनुच्छेद 143, 137, 234 से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को आप ध्यान से पढ़ लें। और नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उनकी लंबाई पूछी जा रही है कि किसकी कितनी लंबाई है। कई नदियों का मिलान किया जा रहा है उनकी लंबाइयों से। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है। पृथ्वी चक्रवात के बारे में पूछा गया है, स्टेटमेंट वाले सवाल हैं। तो आप पृथ्वी चक्रवात को अच्छे से पढ़ के जाएं। जो झांसी की रानी कहाँ पराजित हुई थी, एक क्वेश्चन इस पे था। तो आप झांसी की रानी और संबंधित 1857 के विद्रोह के जो नेतृत्व करता हैं उनको ध्यान से पढ़ कर जाएँ। अवध के विलय के विषय में कथन पूछे गए थे। लाल डलहौजी का क्या कथन था। तो जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं 1857 के विद्रोह के संबंध में, यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप भी 1857 के विद्रोह को अच्छे से पढ़ के जाएं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ये वाली सारी तिथियाँ और सारे मुख्य बिंदु आप देख कर जाएंगे। आर्टिकल 25 से भी क्वेश्चन था। इसके बाद मुसोलिनी ने कौन सी नीति अपनाकर 1924 में बहुमत प्राप्त किया था, ये क्वेश्चन आया था। तो आप मुसोलिनी, स्टालिन, कार्ल मार्क्स, इन सबको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। बालू का टिब्बा किस जगह बनता है, ये क्वेश्चन था। तो जितनी भी आकृतियाँ बन रही हैं स्थलाकृति, उनको आप ध्यान से देख के जाएंगे। आद्य वनस्पति भारत में कहाँ पाई जाती है, ऐसा क्वेश्चन था। तो आप सदाबहार हैं, अन्य जितनी वनस्पति हैं, वनस्पतियों के टाइप्स वो कहाँ पाई जा रही हैं, सबको ध्यान से देख कर जाएंगे। बास्तिल का पतन कब हुआ, इस तरह क्वेश्चन था। तो आप फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाएंगे। 1791 में महिला अधिकार घोषणा पत्र की लेखिका कौन थी, ये प्रश्न एक पूछा गया था। मूल संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा से, प्रस्तावना से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करके एग्जाम में जाएंगे। और द्रवित मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर ही जमा हो जाता है तो कौन सी चट्टान बनती है, एक प्रश्न ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर समिति में किस आधार पर निर्धनता को दर्शाया गया था। तो वो आधार आपको जानना है, ये आप देख के जाएंगे। तो निर्धनता से संबंधित जितनी समितियां बनी हैं सभी ने क्या क्या अपनी रिपोर्ट दी हैं, सब आप अच्छे से पढ़ कर जाएंगे। एक क्वेश्चन था कि निम्न में से किसके विचारों का प्रभाव गांधी जी पर नहीं था। तो गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता थे। तो गांधी जी से संबंधित सभी बातों को अच्छे से देख कर जाना। इंडिया की फुल फॉर्म पूछी गई थी, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो ये गठबंधन जो है, इससे संबंधित बातों को आप जान के जाएंगे। नगर पंचायत, नगर पालिका ऑडिट से रिलेटेड एक आर्टिकल कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, यहाँ से संबंधित सारी बातें आप ध्यान से याद करके पढ़ के जाएंगे। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी। तो जितने भी हमारे संगठन हैं, जितनी भी स्थापनाएँ हैं, जितनी भी समितियाँ हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो सभी साथियों को मैं पुनः कहना चाहता हूँ, सभी जो प्रश्न मैंने बताए हैं इससे संबंधित जो जो चीज़ें हैं उसको दोबारा से पढ़ के जाएंगे अच्छे से। और 8 तारीख का रिव्यू मैं आपको थोड़ी देर में डालूँगा, तो उसको भी आप ध्यान से देखें और अच्छे से परीक्षा दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।